हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि आप अवेकन हो चुके हो। हर एक जर्नी परमात्मा को मिलने का जो रास्ता है ना, वो अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करने का है। चाहे वो कार्मिक को अवेकन की है, चाहे सोलमेट को, चाहे ट्विन फ्लेम को। क्योंकि पूरी अर्थ पर 3 ही रिश्ते हैं। 90% कार्मिक हैं, 5-7% सोलमेट हैं। उसके बाद आता है नंबर ट्विन फ्लेम का, जो बहुत टफ जर्नी है, बहुत पेनफुल जर्नी है, असहनीय पीड़ा है। जो झेलते हैं उनको पता है, बाकियों के लिए तो जो मजाक की बात है, क्योंकि उनके बस की बात नहीं होती। तो आज का मेरा टॉपिक है आप दोनों। मैं अलग अलग नहीं कार्ड लूँगी, DMDF की म्यूचुअल एनर्जी लूँगी, क्योंकि दोनों ही इस जर्नी पर हैं। ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा पहले साधना पर बैठती है, तो जो मस्कुलिन एनर्जी है वो बाद में उसको पीछे चलना होता है। चलना ज़रूर होता है, देर सवेर चलना पड़ेगा। तो दोनों देखते हैं अपनी शिव और शक्ति को कैसे जागृत करना है बाय टैरेट। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, आप हमारे दुनिया के पहले ट्विन फ्लेम हो, तो हम तो आपके बच्चे हैं। तो मुझे और मेरी पूरी सोल फैमिली को टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा गाइडेंस दें कि हम अपनी शिव और शक्ति को कैसे जागृत करें। शिव ने अपनी शक्ति को जागृत करना होता है और शक्ति ने अपने शिव को, तब जाके बैलेंस होता है थर्ड आई पर। सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टियस। तो जहाँ पर आपको क्या करना है, 2 नंबर है। 2 नंबर मून का है, सोच विचार का है, पीसफुल रेजुलेशन है। तो आपको डिवाइन बताते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप जर्नी पर तो आ गए, आपको ऐसा एक देवता स्वरूप बनना है। बिल्कुल वाइट कपड़े हैं, गोद में ज्ञान की बुक्स है, रेड क्रॉस का निशान है, अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त आपकी मदद करती हैं। मुकुट पर चंद्रमा है, मतलब आप पीस में चले जाओगे, आपको पीस में चले जाना है। आपने मेहनत करके, साधना करके, ज्ञान अर्जित करके, अपने कर्मों को काट के, और साथ साथ में जो भी आपको गुरु, टीचर, मेंटर मिला होता है, वो भी आपके कर्मों को आस्ते आस्ते काटते हैं। मेडिटेशन से भी कर्म करते हैं, 7 चक्र से भी करते हैं, नाम जप से भी करते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में अपने में चेंज लाने के बाद भी आपके कर्म कटते हैं। तो इसीलिए आपको पहला ही कार्ड बहुत प्यारा आया है। मुकुट पर चंद्रमा का मतलब है आपको ऐसी चीज़ें करके पीस में जाना है, तब आपके शिव और शक्ति जागृत होंगे। आगे देखते हैं। वाव, द लवर्स। तो जहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस क्या है? हमारे अपोजिट सेक्स है। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि सबसे पहले तो आपको आपकी जर्नी के बारे में पूरी नॉलेज हासिल करनी है। वो एकदम से नहीं होगी, ऑटोमेटिकली दृश्य शक्तियाँ हैं, रेखी माँ हैं, हमारे आसपास ही होते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको टाइम टू टाइम जो जो आपको चाहिए है सब देते हैं। प्रकृति माता आपको गिफ्ट भी देती है। जैसे मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा गिफ्ट मिला था। मैं मतलब अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे जो अरदास का गिफ्ट मिला, मुझे नहीं पता यूनिवर्स ने क्यों दिया, बस मेरे अंदर से इंट्यूशन काम कर रही थी। अगर मेरे सामने कोई दुख दर्द लेकर बैठता था ना, मेरे अंदर से आवाज़ आती थी, ये भी कोई बात है, आप ऐसे कर लो। मतलब सिंपल सी थी, पहले मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या है। अब तो बहुत प्यारा सा पैकेज बन गया है। ऑटोमेटिकली चीज़ें जुड़ती गई जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया। तो जहाँ पर 6 नंबर है, आपने आप दोनों का जो रिश्ता दिया है ना परमात्मा ने, सबसे पहले तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, ना कि दुनियादारी का लव। और इस लव के ऊपर, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। हर वक्त आपकी रिकॉर्डिंग चलती है। आपने एक दूसरे को कभी भी बुरा नहीं बोलना। पहले हमें नहीं पता चलता, हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। DM तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो अपनी एनर्जी लो कर लेते हैं नेगेटिव बातें बोलकर। हम भी करते हैं, क्योंकि पहले नहीं पता होता। लेकिन जब समझ में आता है, फिर किसी को बोलने को मन नहीं करता। ये किस लिए बोलना है? हमने अपना कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करना। तो जहाँ पर आपने अनकंडीशनल लव सेंड करना है, पहले तो एक दूसरे को, फिर जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है उसको।
आपके आसपास बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी होती है, बहुत सारी मस्कुलिन एनर्जी होती है। फेमिनिन एनर्जी जो औरत के रूप में होती है, मस्कुलिन एनर्जी जो आदमी के रूप में होती है। आपने उनको अनकंडीशनल लव करना है। जैसे आप अब DMDF को अनकंडीशनल लव करते हो ना, वैसे ही अनकंडीशनल लव की फॉर्म में जाना है, तब जाके आपके शिव और शक्ति जागृत होंगे। कोई नीडीनेस नहीं, कोई रुपए की, पैसे की। अब हम 4 युगों से ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। तो आगे है डेथ, जहाँ पर आपको जो आपकी लाइफ में आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, उनसे दूर होना है, उन चीज़ों को ख़त्म करना है। आपकी जर्नी ही नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करने की है। आपने भी हिम्मत रखनी है और डिवाइन भी ऑटोमेटिकली करते रहेंगे। जब हम किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हमारे अंदर बहुत कुछ चलता है। हमारी जो शक्ति है हर वक्त हमारे ऊपर वर्क करती है। हमारे अंदर से नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोगों से हमें डिटैच कर दिया जाता है। चाहे वो आपके कोई रिश्तेदार ही हों, जो लोग आपकी जर्नी के ख़िलाफ़ होंगे, आपकी साधना में रुकावट डालेंगे, उनको डिवाइन की तरफ से ही दूर कर दिया जाता है। ये डिवाइन के अपने तरीके हैं। उसके बाद ताकि आपका एक्शन लेने का, जो आप कर्म कर रहे हो, उसका रास्ता क्लियर हो जाए, तब जाके आप अपने शिव और शक्ति को जागृत कर सकते हो। तो आगे है नाइट ऑफ कप्स। आपने नाम जप भी शुरू कर लिया, अनकंडीशनल लव में आगे, नेगेटिव एनर्जी से दूर हो गए, तो उसके बाद क्या करना है, आपने अनकंडीशनल लव से ही भर जाना है। ये अनकंडीशनल लव का कप है, जिसमें सामने वाले से कोई इच्छा नहीं रखनी। ये भी नहीं कहना कि मैंने ये कर दिया, क्योंकि आपकी मैं तो ख़त्म है। जो कुछ कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं। आप तो एक जरिया हो, एक चैनल हो, एक मिशन पर आए हो, काम कर रहे हो बस। तो एक सेनापति होता है, सेनापति का क्या फ़र्ज होता है, अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करना, प्यार से रखना, खुद भी प्यार से रहना, उनके साथ प्यार से डील करना। वैसे ही ये जो प्रकृति है ना, ये आपकी प्रजा है। आप एक राजा हो। आपने अपनी प्रकृति को चारों तरफ अनकंडीशनल लव फैलाना है। वही जो वाइब्रेशन आप लोगोगे को दोगे ना, वही आपके पास वापस लौट कर आएगी। जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यूनिवर्स का एक लॉ होता है, जो भेजोगे वही वापस आएगा, जो सोचोगे वही होगा आपके साथ। तो आपने इस बात को समझना है, जितना प्यार बांटोगे उतना आपके शिव और शक्ति जल्दी जागृत होंगे। प्रकृति को प्यार करोगे, एक सेनापति की तरह किसी भी दीन दुखी की मदद करोगे। तो आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। आपके पास 3D में सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन दौलत, सिंहासन, क्राउन, सब कुछ है। लेकिन आपने जो भी काम करना है उसमें सबसे पहले तो आपके वांट्स क्या है, विचार है हमारे। आपने अपने विचारों को प्योर करना है, शुद्ध करना है, उनमें प्यार की ऊर्जा डालनी है। वो जो भी आप काम करते हो ना, 100% उसमें एनर्जी डालनी है। कंसंट्रेट करना है हर एक काम पे, चाहे वो आपका ध्यान है, चाहे चक्रा बैलेंस है, चाहे प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ डील करते हो, क्योंकि आपके आसपास ज़्यादातर कार्मिक होंगे, थोड़े से सोलमेट होंगे, आपका ट्विन तो है ही है आपके पास। तो आपने इस तरीके से चलना है। बड़ी प्यारी गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। तो जहाँ पर है 6 नंबर, बार बार 6 नंबर आता है। तो आप सबसे पहले तो ये ट्विन फ्लेम का कार्ड था, आप 11 लिख कर उसको क्लेम करो। मैं भूल गई बोलना, मैं इतना मतलब प्यार में डूब गई। तो आप 666 लिख कर भी आप क्लेम कर सकते हो। तो जहाँ पर 6 नंबर सेकंड बार, पता नहीं थर्ड बार आया है, तो आपने क्या करना है, आपने ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि आपकी जर्नी ज्ञान की है। 6 ऑफ कप्स, सारे कप्स भरे हुए हैं। आपने ये नहीं देखना एक छोटी सी लड़की है, वो बड़ी उम्र की लेडी को ज्ञान दे रही है, फूलों से भरा हुआ एक कप दे रही है, उसमें ढेर सारा प्यार है, अनकंडीशनल लव है। तो आपने ये नहीं सोचना कि सामने वाला पर्सन आपसे उम्र में छोटा है, आपसे गरीब है, मतलब इन बातों से निकलना है हमने।
बस हमने तो ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि ज्ञान हमारी आत्मा की खुराक है। जितना ज्ञान आप अपनी आत्मा के अंदर भरोगे, हालांकि अंदर भी बहुत ज्ञान होता है, उसको जगाना ही अवेकनिंग कहते हैं। सोई हुई 4 युगों से सोई किसी चीज़ को जगाना हालांकि आसान नहीं है, लेकिन परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ हो, उसकी कृपा हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। एक पिंगला भी पहाड़ पर चढ़ सकता है। कृपा होवे तेरी मालका, जदों पिंगला पहाड़ चढ़ जावे। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। जो आपके आसपास फेमिनिन एनर्जी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो किसी रूप में है। छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता। बड़ों का सत्कार करो और छोटों को प्यार करो। तो आगे क्या है, 5 ऑफ वांट्स। जो आपके अंदर नेगेटिव विचार हैं, जो आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, उनका भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितना वो लोग आसपास के आपको ट्रिगर करते हैं, आपके कर्मा बैग खाली होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है आपकी लाइफ में। आपने उनके साथ भी बुरा सलूक नहीं करना। अगर तो हद से ज़्यादा ही चीज़ चली जाए तो फिर आप दुर्गा बन सकते हो, काली बन सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि प्यार से डील करना है, क्योंकि इससे आपके कर्म कटते हैं। ये लोग आपके कर्म काटने पर लगे हुए, इनकी भी ड्यूटी एक हैवी ड्यूटी होती है। जैसे अपोजिशन के बिना कोई भी राज नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, वैसे ही बिना कर्म के हम अपने कर्मा बैग खाली नहीं कर सकते। इसीलिए 90% हमें कार्मिक रिश्ते दिए जाते हैं, हमारे खुद के चुने होते हैं। हम खुद डिवाइन के सामने प्रॉमिस करते हैं कि ये रिश्ता हमें ये इस लाइफ में दे दो, मैं उनके साथ कर्म काटूंगा, कर्म काट के वापस आऊँगा और भक्ति के मार्ग पर चलूँगा, प्रकृति की सेवा करूँगा। ये वादा हम करके आते हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ, देखते हैं डिवाइन क्या देते हैं। वाह, जब आप ये सभी काम करते हो, नंबर 1 का कार्ड है। फिर दोबारा 1111 लिखकर बूस्ट करो, ताकि आपके पास एनर्जी बूस्ट वापस लौट कर आए कार्डों के द्वारा, 11 लिखने के द्वारा। तो जब आप पीछे जितना भी कार्डों में गाइडेंस दी है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, एंजल ने, स्पिरिट गाइड्स ने, हमारी दृश्य शक्तियों ने, उसको फॉलो करोगे तो आप ये बन जाओगे। मैजिशियन का मतलब क्या है, परमपिता परमात्मा ने आपके अंदर इतनी शक्तियाँ भरकर भेजी है ना, तो आपने अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करना है। वो किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो उसके बदले में यूनिवर्स आपको क्या देते हैं, पूरी प्रकृति की खुशियाँ, 3D की खुशियाँ, और ये जो डिवाइन की ये शक्तियाँ हैं आपके हाथ में है। तो आप कितनी अच्छी पोजीशन में हो, आपके पास रुपया पैसा है, प्यार है, धन है, दौलत है, मतलब तीनों लोगों में खुशी मिलती है आपको। कितनी प्यारी चीज़ है ना। जब आप अपने शिव शक्ति को जागृत करते हो, उसके बदले में आपको ये मिलेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।